दोस्तों, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है और दुनिया में सबसे ताकतवर सेना में से जो पहले नंबर पर आती है वो है अमेरिका, उसके बाद आती है रूस, उसके बाद आती है चीन और चौथी स्थान पर आती है हमारा भारत। और भारत के पास आज 13,25,000 से भी ज़्यादा एक्टिव सेना है और 12 लाख से भी ज़्यादा रिजर्व सेना जवान है। और हर सेना का अलग अलग रैंक होती है और उनकी अलग अलग सैलरी होती है। तो आज हम इसी के बारे में बताऊंगा, इंडियन आर्मी ऑफिसर का रैंक और सैलरी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूं। इंडियन आर्मी ऑफिसर का रैंक के बारे में बताऊं तो इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया जाती है। जो पहले नंबर पर आती है वो है कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप ए का इक्विवेलेंट है। दूसरी नंबर पर आती है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, जो ग्रुप बी का इक्विवेलेंट है। और तीसरी नंबर पर आती है नॉन कमिश्नर ऑफिसर, जो आधार रैंक्स का होती है। तो पहले हम लोगों ने नॉन कमिश्नर ऑफिसर के बारे में जानूंगा। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर सबसे छोटा रैंक होती है सिपाही का, और सिपाही को पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर किसी भी तरह का शार्प या फिर फ्लैट या फिर स्टार कुछ भी नहीं रहेगा। और उनका सैलरी के बारे में बात करूँ तो उनका पे स्केल जो मिलती है वो 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक उनका पे स्केल मिलती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 1,800 रुपीज़ उनका ग्रेड पे मिलती है। और आर्मी सर्विस पे जो मिलती है वो 2,000 रुपीज़ तक होती है। और उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है ना, वो 25,000 तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है लेंस नायक। उनको पहचानने के लिए आपको एक रेड और येलो कलर का भी शार्प उनके सोल्जर पर देखने को मिल जाएगा। और उनका सैलरी के बारे में बात करूँ तो उनका पे स्केल होती है 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक पे स्केल होती है। और उनका ग्रेड पे होती है 2,000 रुपीज़ और उनका आर्मी सर्विस पे होती है 2,000 रुपीज़। और उनका टोटल इन हैंड कैश होती है 30,000 रुपीज़। उससे ऊपर का पोस्ट होती है नायक की, जिसको पहचानने के लिए 2 वी शार्प आपको देखने को मिल जाएगा, जो रेड और येलो कलर का 2 वी शार्प आपको देखने को मिल जाएगा। और उनकी सैलरी जो होती है 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 2,400 रुपीज़ एंड आर्मी सर्विस पे मिलती है 2,000 रुपीज़। और उनका टोटल इन हैंड कैश होती है 35,000 रुपीज़। उससे ऊपर का पोस्ट आती है हवलदार, जिनको पहचानने के लिए आपको 3 वी शार्प रेड और येलो कलर का 3 वी शार्प उनका शोल्डर पर देखने को मिल जाएगा। और उनका जो बेसिक पे होती है यानी कि पे स्केल जो होती है वो होती है 5,200 रुपीज़ से लेकर 20,200 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 2,800 रुपीज़। और उनका आर्मी सर्विस पे होती है 2,000 रुपीज़। और उनका टोटल इन हैंड कैश होती है 40,000 रुपीज़। एक हवलदार का 40,000 रुपीज़ हाईएस्ट सैलरी होती है। नॉन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बाद आती है जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक। इसके अंदर सबसे छोटा पद होती है नायब सूबेदार। इनको पहचानने के लिए आपको एक गोल्डन कलर की 5 पॉइंटेड स्टार और रेड और येलो कलर की एक स्ट्रिप्स भी आपको देखने को मिल जाती है। और इनका जो सर्विस टाइम है वो है 18 ईयर्स तक उन्होंने इस सर्विस को कर सकती है। और इनका जो बेसिक सैलरी यानी कि पे स्केल जो होती है वो 9,300 से लेकर 34,800 तक होती है। और उनका ग्रेड पे मिलती है 4,200 रुपीज़। और इनका आर्मी सर्विस पे जो मिलती है वो 2,000 रुपीज़ तक होती है। और उनका जो टोटल इन हैंड कैश होती है ना, वो होती है 45,000 रुपीज़। इससे ऊपर का पोस्ट होती है सूबेदार, जिनको पहचानने के लिए 2 गोल्डन कलर की 5 पॉइंटेड स्टार और रेड और येलो कलर की एक स्ट्राइक भी देखने को मिल जाती है। और इनका जो सर्विस होती है वो 30 ईयर्स तक इन्होंने सर्विस कर सकती है। इनका जो पे स्केल होती है, इनका जो सैलरी होती है, उनका अंदर जो पे स्केल होती है वो 9,300 से लेकर 34,800 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे भी मिलती है, ग्रेड पे मिलती है 4,600 रुपीज़ तक उनका ग्रेड पे मिलती है। और उनका आर्मी सर्विस पे जो मिलती है वो 2,000 रुपीज़ तक होती है। और उनका जो टोटल इन हैंड कैश होती है ना, वो 50,000 तक होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है सूबेदार मेजर। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा पोस्ट होती है सूबेदार मेजर, जिनको पहचानने के लिए आपको एक अशोक एम्बलम और साथ में रेड और येलो कलर का एक स्ट्रिप्स भी देखने को मिल जाती है। और इनका जो सर्विस होती है 34 ईयर्स तक उन्होंने इस सर्विस को कर सकती है। और इनका जो सैलरी होती है, सैलरी के अंदर जो इनका पे स्केल होती है वो होती है 9,300 रुपीज़ से लेकर 34,800 रुपीज़ तक होती है। और उनका ग्रेड पे होती है 4,800 रुपीज़। और उनका आर्मी सर्विस पे जो होती है वो 2,000 रुपीज़ तक होती है।
और उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो 65,000 रुपीज़ उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। अब मैं बात करूंगा कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में। कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर जो सबसे छोटा पोस्ट होती है वो है लेफ्टिनेंट, यानी कि स्टार्टिंग पोस्ट होती है वो है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट को पहचानने के लिए आपको 2 गोल्डन कलर की 5 पॉइंटेड स्टार उनकी शोल्डर पर देखने को मिल जाएगा, और इसको YU यानी कि यंग ऑफिसर भी कहा जाती है, क्योंकि जब NDA और CDS एग्जाम उन्होंने क्लियर करती है, क्लियर करने के बाद वो जब ट्रेनिंग में रहती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उनको इस पोस्ट दिया जाती है, इसीलिए उनको YU ऑफिसर यानी कि यंग ऑफिसर कहा जाती है। और उनकी सैलरी के बारे में बात करूँ तो सैलरी के अंदर पे स्केल में मिलती है उनका 50,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़ तक उनका पे स्केल मिलती है, और ग्रेड पे मिलती है 5,400 रुपीज़, और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़, और उनका टोटल इन हैंड कैश होती है 68,000 रुपीज़ तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट आती है कैप्टन, जो कमिश्नर ऑफिसर रैंक का 8th हाईएस्ट रैंक होती है, और इनको पहचानने के लिए 3 गोल्डन कलर की 5 पॉइंटेड स्टार देखने को मिल जाती है। किसी कमिश्नर ऑफिसर 2 साल के बाद लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनती है, यानी कि 2 साल की सर्विस उनको जरूरी है। और एक कैप्टन का जो पे स्केल मिलती है वो है 15,600 से लेकर 39,100 रुपीज़ तक होती है, और उनका जो ग्रेड पे मिलती है 6,100 रुपीज़, और उनका आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़, और उनका टोटल इन हैंड कैश होती है 75,000 रुपीज़ तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट होती है मेजर। मेजर को पहचानने के लिए एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाती है उनका शोल्डर पर। एक कमिश्नर ऑफिसर को कैप्टन से मेजर बनने के लिए 6 साल की सर्विस करना पड़ती है, और पार्ट बी एग्जाम को भी क्लियर करना पड़ती है। और मेजर का पे स्केल मिलती है 15,600 रुपीज़ से लेकर 39,100 रुपीज़, और उनका ग्रेड पे मिलती है 6,600 रुपीज़, और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज़, और इनका टोटल अर्निंग यानी कि टोटल इन हैंड कैश जो होती है ना वो होती है 1 लाख रुपीज़ उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उससे ऊपर का पोस्ट आती है लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 13 साल की सर्विस बहुत जरूरी है। लेफ्टिनेंट कर्नल को पहचानने के लिए आपको एक स्टार और एक अशोक एम्बलम देखने को मिल जाएगा उनका शोल्डर पर। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 13 साल का सर्विस करना पड़ती है, और पार्ट डी एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, और इनको पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज़ से लेकर 67,000 रुपीज़ तक इनका पे स्केल मिलती है, और ग्रेड पे 8,000 रुपीज़ तक इनको ग्रेड पे मिलती है, और आर्मी सर्विस पे 6,000 रुपीज़ इनको मिलती है, और इनका टोटल अर्निंग जो होती है, टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो है 1,12,000 रुपीज़। दोस्तों ये जो 4 कमिश्नर ऑफिसर रैंक के बारे में हमने बताया, ये एक टाइम स्केल रैंक है, यानी कि निश्चित टाइम तक आप सर्विस करने के बाद आपको ए रैंक दिया जाती है, यानी कि आपको प्रमोशन में ए रैंक दिया जाती है। और आगे जो मैं बताऊंगा वो सिलेक्शन ग्रेड के अंदर आती है, यानी इससे ऊपर पोस्ट पाने के लिए डिफरेंट स्कोर्स की इंक्लूडिंग और मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कंसीडर किया जाती है। तो सिलेक्शन ग्रेड के अंदर सबसे पहले आती है वो है कर्नल। कर्नल को पहचानने के लिए आपको एक अशोक एम्बेला और 2 5 पॉइंटेड स्टार आपको देखने को मिल जाती है, और कर्नल बनने के लिए आपको 15 इयर्स की कमिश्नर सर्विस जरूरी होता है, और आप 54 इयर्स एज तक इस सर्विस को कर सकती हो। और कर्नल 5th हाईएस्ट कमिश्नर ऑफिसर रैंक है। कर्नल का जो पे स्केल मिलती है वो 37,400 रुपीज़ से लेकर 67,000 रुपीज़ तक होती है, और उनका जो ग्रेड पे मिलती है वो 8,700 रुपीज़ तक होती है। आर्मी सर्विस पे मिलती है वो है 6,000 रुपीज़, यानी कि टोटल उनका जो इन हैंड कैश होती है वो होती है 1,30,000 रुपीज़ तक उनका टोटल इन हैंड कैश होती है। उसके बाद कर्नल का ऊपर का पोस्ट होती है ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी के अंदर 4थी हाईएस्ट रैंक होती है, और इनको पहचानने के लिए आपको एक अशोक एम्बलम और
3 स्टार जो ट्राइंगल शेप में रहती है, 3 स्टार आपको उनका सोल्जर में देखने को मिल जाएगा। और ये एक 1 स्टार वाला रैंक होती है जो उनका यूनिफॉर्म का कॉलर में लगाई जाती है। और ब्रिगेडियर बनने के लिए 26 ईयर्स तक आपको कमिश्नर ऑफिसर का अंदर सर्विस करना पड़ता है और उन्होंने 56 ईयर्स तक उन्हें सर्विस कर सकती है। और एक ब्रिगेडियर को पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक उनको पे स्केल मिलती है। ग्रेड पे मिलती है 8,900 रुपीज और आर्मी सर्विस पे मिलती है 6,000 रुपीज और इनका टोटल इन हैंड कैश होती है 3,50,000 रुपीज। उससे ऊपर का पोस्ट होती है मेजर जनरल। मेजर जनरल इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक के अंदर 3rd हाईएस्ट कमिश्नर ऑफिसर रैंक है, जिनको पहचानने के लिए आपको 1 स्टार और एक तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाएगा उनका शोल्डर पर। और एक 2 स्टार रैंक होती है जो उनका यूनिफॉर्म का कॉलर में लगाई जाती है। और एक मेजर जनरल बनने के लिए आपको 32 इयर्स का सर्विस होना बहुत जरूरी है और उन्होंने 58 इयर्स तक इस सर्विस को कर सकती है। और एक मेजर जनरल को पे स्केल मिलती है 37,400 रुपीज से लेकर 67,000 रुपीज तक पे स्केल मिलती है और उनका ग्रेड पे होती है 10,000 रुपीज और उनको आर्मी पे सर्विस नहीं दिया जाती। और उनका टोटल इन हैंड कैश के बारे में बात करूं तो उनका टोटल इन हैंड कैश मिलती है 4 लाख रुपीज। इससे ऊपर का पोस्ट होती है लेफ्टिनेंट जनरल, जो इंडियन कमिश्नर ऑफिसर रैंक के अंदर 2nd हाईएस्ट रैंक होती है और इनको पहचानने के लिए आपको एक अशोक एम्बलम और एक तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाती है। और ये एक 3 स्टार रैंक है जो उनका यूनिफॉर्म का कॉलर में लगाई जाती है। और लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए आपको 36 इयर्स का सर्विस होना बहुत जरूरी होती है और उन्होंने 60 साल इस सर्विस को कर सकती है। और एक लेफ्टिनेंट जनरल का जो पे स्केल मिलती है वो 67,000 से लेकर 79,000 तक होती है और उनको ग्रेड पे नहीं दिया जाती है और आर्मी पे सर्विस भी नहीं मिलती। इसी की वजह से उनका टोटल इन हैंड कैश जो होती है वो होती है 4,50,000 रुपीज। उससे ऊपर का पोस्ट होती है जनरल का, जो इंडियन आर्मी सर्विस का सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और इनको पहचानने के लिए उनकी शोल्डर पर आपको एक अशोक एम्बलम, एक 5 पॉइंट स्टार और एक तलवार और डांडा का क्रॉस चिन्ह देखने को मिल जाती है। और एक 4 स्टार रैंक होती है जो उनका यूनिफॉर्म की कॉलर में लगाई जाती है। और एक जनरल को 3 साल तक सर्विस मिलती है और उन्होंने 62 इयर्स तक इस सर्विस को कर सकती है। और एक जनरल को पे स्केल मिलती है 90,000 रुपीज और उनको ग्रेड पे या फिर आर्मी सर्विस पे नहीं दिया जाती। इसी वजह से उनको टोटल जो इन हैंड कैश मिलती है 5 लाख से लेकर 6 लाख तक उनको पे किया जाती है। इन सभी रैंक के अलावा और भी एक रैंक होती है, वो है फील्ड मार्शल रैंक। ऐसे में जनरली इंडियन आर्मी ऑफिसर रैंक का सबसे बड़ा रैंक होती है, लेकिन ये रैंक किसी को सम्मान के रूप में दिया जाती है। जैसे किसी युद्ध में उनका सर्वोच्च प्रदर्शन और उनकी लीडरशिप की वजह से युद्ध में विजय प्राप्त हुए तभी उनको इस सम्मान दिया जाती है। और भारत में अभी तक ये रैंक 2 लोगों को दिया गई है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा एंड फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। इन दोनों को इस रैंक दिया गया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली तो आप इस वीडियो पर एक लाइक ठोक कर जाइए और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद।